औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विक्स वेपोरैप की। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, आँखों में बहुत ज़्यादा पानी शुरू हो जाता है, ज़ुकाम पानी की तरह बहता है, सर में शदीद दर्द होता है, तो उसके लिए आपने कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपने अपने माथे के ऊपर इस विक्स को ऐसा ऐसा लगाना है और ऐसा ऐसा मसाज करना है। इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम जो है वो फौरी ख़त्म हो जाएगा, सर में दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल अल्लामुल कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। दूसरा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यानी एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। रात को सोते हुए थोड़ी सी ये विक्स जो है ये यहाँ पे एड़ियाँ वगैरह फटी हुई हैं वहाँ पे लगाते रहें और सुबह जो है गर्म पानी के साथ इसको धो लें। तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी एड़ियाँ फटी हुई हैं, या ये करें कि जब विक्स वगैरह लगा लें और रात को जुराबें वगैरह पहन लें या पाँव जो है ऊपर से ढाँप लें, सुबह जो है गर्म पानी से आपने नीम गर्म पानी है उससे आपने एड़ियों वगैरह को जो फटी हुई हैं उनको धो लेना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके पाँव जहाँ से भी फटे हुए हैं, एड़ियाँ वगैरह फटी हुई हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप चल फिर नहीं सकते, उसके लिए बहुत ही मुफीद है कि आप जो है इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उंगलियां जो होती हैं इनके दरमियान ज़ख़म बन जाते हैं, छाले वगैरह बन जाते हैं, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। यानी ये दरमियान में से जो जगह होती है उंगली की, यहाँ पे फोड़े वगैरह निकल आते हैं और बदबू वगैरह इतनी ज़्यादा होती है हत्ता कि आप जो है किसी के पास बैठ नहीं सकते। उसके अलावा ज़ख़म बहुत बन जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। यही विक्स जो वेपोरैप बाम है, ये विक्स जो है इसको आपने थोड़ा सा निकाल कर वुज़ू करने के बाद दरमियान वाली उंगली जहाँ पे ज़ख़म वगैरह वहाँ पे लगा लेना चाहिए और सुबह जो है आप आराम से ऐसा ऐसा इसको साफ़ कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह आपकी उंगली के जो ज़ख़म वगैरह हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है और बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा आती है वो ख़त्म हो जाएगी और पीप वगैरह आना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ख़म सही हो जाएंगे, उससे आपकी पीप आना जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके ये पाँव जो है ये बिल्कुल ठीक और सही तौर पर जो है मुलायम हो जाएंगे। उसके बाद जो है कान में दर्द होता है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीप आना शुरू हो जाती है, तो आप कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस दर्द को रोका जाए। वो आप कैसे रोकेंगे और आप दर्द से कैसे बच सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पाँव में मोच आ गई है, दाने वगैरह जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, खारिश बहुत ज़्यादा होती है, हत्ता कि ये जो है घुटने वगैरह वहाँ पे चोट आ जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके कान में दर्द है तो आप इस तरह करें, रोई के ऊपर या लहसुन जो है उसकी एक डाली के ऊपर एक नुक्कर पे जो है एक डाली के एक साइड की तरफ आप ये विक्स लगा कर कान में डाल दें। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद में फौरी आराम आ जाएगा। अगर आपके पाँव में मूंछ वगैरह आ जाती है, दाने वगैरह हैं, तो उसके ऊपर आप जो है ऐसा ऐसा मालिश करें, ऊपर कपड़ा वगैरह बांध दें, जल्दी ठीक हो जाएगा, फौरी आराम आ जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर मच्छर मक्खी बहुत है, बहुत तंग करते हैं, रात को मच्छर बहुत लड़ता है जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं सकते, सारी रात रोते रहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए ये है कि तस्वीर के ऊपर देख सकते हैं, पिक्चर के ऊपर छोटे छोटे यानी ये दाग बने हैं, ये मच्छर वगैरह के काटने के हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप अपने जिस्म के ऊपर ये वैक्स जो है अगर लगा लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ रात को जो मच्छर हैं वो आपके बिल्कुल करीब नहीं आएंगे, आपको जो मच्छर है वो काटेगा नहीं। और दिन को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए भी यही है कि आप जो है इसको इस्तेमाल करें, अपने जिस्म के ऊपर लगाएं या कहीं कोने में वगैरह थोड़ी सी दवाई जो है कपास के ऊपर लगा कर रख दें जिस साइड की तरफ मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते हों, तो इंशाल्लाह अलमारी से मक्खियाँ और मच्छर जो है वो फौरी तौर पर भाग जाएंगे। तो ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। उसके अलावा सीने में जकड़न, सांस की जो नाली है जब वो बंद हो जाती है बच्चों की, वो सारी रात रोते रहते हैं, खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, सांस जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है बच्चों की, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, जब सांस लेते हैं तो उसके सीने से सीटी की आवाज़ आती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इसको सीने के ऊपर बच्चे की मालिश करनी है। गले में अगर बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा है तो गले में लगाना है। अगर नाक बिल्कुल बंद है, खुल नहीं रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको यानी ये विक्स जो है इसको माथे के ऊपर लगाना है और गले पे लगाना है, सीने पे लगाना है।
इंशाल्लाह बंद नाक भी जल्दी खुल जाएगी और फौरी आपको आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर व सलाम।